जनरली उधर उनकी खुद की टीम है जो आईटीडीसी अशोका ग्रुप की टीम है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो या राष्ट्रपति भवन के शेफ्स ही बनाते हैं। ओबामाज ने तो मिशेल प्रेसिडेंट ओबामा ने तो अबाउट 2.5 आवर्स स्पेंड किए डिनर के लिए। कि खाना क्या पहले आप टेस्ट करते हैं या कोई उनकी टीम टेस्ट करती है? कुछ ऐसा होता है क्या? इसमें कोई सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल होता है, इससे प्रोटोकॉल पूरी दुनिया में होता है। जी। नॉट ओनली हमारे कंट्री में, बाकी कंट्रीज में भी, कि उससे पहले पूरी एक हेल्थ डिपार्टमेंट एंड उनकी इंटेलिजेंस टीम आती है, पूरा खाना लेते हैं, फिर वो टेस्ट करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वे 2 दिनों तक भारत में रहेंगे। उनके लिए काफी सुरक्षा व्यवस्था है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी रखी गई है। जाहिर है मेहमान आ रहे हैं तो खाना भी खाएंगे, लंच करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, डिनर करेंगे। लेकिन पुतिन क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे और उनके लिए ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कौन तैयार करेगा? हमने सोचा कि क्यों ना इस पहेली को सुलझाया जाए और इस पर बात की जाए। एक मशहूर शेफ हैं हमारे साथ जुड़े हुए, हेमंत ओबराय जी, जो कि मुंबई के ताज होटल के एग्जीक्यूटिव शेफ रह चुके हैं, जिन्हें लोग सुपर शेफ कहते हैं। और वे अभी ओबी हॉस्पिटैलिटी के फाउंडर और सीईओ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ न भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो सर, आप ये बताइए कि ये जब इस तरह के बड़े गेस्ट आते हैं, इस तरह के हेड ऑफ स्टेट आते हैं, जैसे पुतिन आ रहे हैं, तो उनके लिए फूड प्रिपरेशन का प्रोटोकॉल क्या होता है? कैसे फूड तैयार होगा उनके लिए? जनरली क्या, ये डिपेंड करता है वो किधर ठहर रहे हैं, कौन से होटल में ठहर रहे जी। हैं। पहले तो ये बात डिपेंड करती है कि कौन से होटल में ठहर रहे हैं। फिर डिपेंड करता है कि कौन होस्ट कर रहा है उनको। हम्म। वेदर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट होस्ट कर रहे हैं, वो राष्ट्रपति भवन में होस्ट करते हैं या किसी होटल में होस्ट करते हैं। तो जब भी राष्ट्रपति भवन का होता है, जनरली उधर उनकी खुद की टीम है जो हम्म। आईटीडीसी अशोका ग्रुप की टीम है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो या राष्ट्रपति भवन के शेफ्स ही बनाते हैं, हम्म। बहुत सारे टाइम में। एंड जनरली जब भी होटल्स में होता था तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आता था, बॉम्बे से दिल्ली आ जाता था। ओके। और अगर बॉम्बे में होता था तो बॉम्बे में ही मैं करता था। हम्म। तो ये प्रोटोकॉल रहते हैं। फिर क्या होता है, फिर उनकी जो चॉइसेस होती हैं वो लाइकिंग डिसलाइकिंग आ जाती हैं, पहले ही उसमें एलर्जीज लिस्ट आ आ जाती जाती हैं। होगी। जी। तो वो हम लोग देख के बहुत ध्यान में रख के फिर उसका मेन्यू बनता था। हम्म। तो सर, ये जो जैसे पुतिन आ रहे हैं, हमने उनके बारे में सुना है कि वे भारतीय शेफ के हाथों का खाना नहीं खाते, उनकी अपनी टीम होती है जो उनके लिए खाना तैयार करती है। क्या आपने कभी पुतिन को होस्ट किए, मतलब कभी आपको मौका मिला है उनके लिए बनाने का? और क्या आपने सुना है उनके बारे में कि वे अपना खाना, उनकी टीम खुद ही तैयार करती है, वे वहां से पूरी टीम आती है? नहीं, आज तक मैंने उनको सर्विस नहीं किया जी। खाना कुछ भी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जो किया है कि मेरी जर्नी रही है कि जेरल्ड फोर्ड से लेके अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेके हम्म। और ओबामा तक की जी। जर्नी रही है। हम्म। और ये सबको मैंने, सीनियर जॉर्ज बुश, जूनियर जॉर्ज बुश, जी। हेनरी किसिंजर, फ्रांसवा मित्रा, हम्म। पियर ट्रूडो, ये सबको मैंने, मार्गरेट थैचर, जॉन मेजर, हम्म। ये सबको मैंने डिनर्स खिलाए हैं और या लंचेस हुए हैं। हम्म। एंड स्पेशली जब भी प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी थे या मिस्टर मनमोहन सिंह थे, जी। उनके टाइम में जब भी होता था तो मैं या दिल्ली आ जाता था या बॉम्बे होता था। अच्छा, आपको दिल्ली, वहां मुंबई से बुलाया जाता था यहाँ पर? यस। क्योंकि आप ये तो बहुत बड़ी टीम को लीड कर रहे थे, वहां के तो मशहूर शेफ रहे आप। तो तो सर, क्या बराक ओबामा का जिक्र किया आपने कि आपने उनके लिए बनाया, और क्लिंटन भी आए थे आपके समय में, मार्gaरेट थैचर की बात की आपने, कई प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं आप। तो हाँ किसी जी। कोई खास आपको याद है, कोई किस्सा याद है जब आपने किसी स्टेट हेड को होस्ट किया हो? मेरे को जॉन मेजर का बहुत अच्छी तरह से याद है, मेरे जी। को ओबामा का बहुत अच्छी तरह से याद है। हम्म।
कि ओबामा ने तो मिशेल प्रेसिडेंट ओबामा ने तो अबाउट 2.5 आवर्स स्पेंड किए डिनर के लिए। अच्छा। तो हमारे पैलेस प्रेसिडेंशियल स्वीट में हम्म उन्होंने जब भी डिनर किया तो आई वाज ओनली वन के उनको सर्विस भी कर रहा था, खाना भी खिला रहा था एंड एक्सप्लेन भी कर रहा था उनको ओके। कि एंड वी हैड गिवन 7 कोर्स का एक मेन्यू दिया था हमने हम्म कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में से खाना उनको दिया गया था। तो और इंडियन फूड लाइक किया उन्होंने, पसंद किया भारतीय खाना? ऑल द कोर्सेज हम्म उन्होंने बहुत पसंद किया। इनफैक्ट मैं उनके साथ हर कोर्स के बाद में मेरे को बोलते थे कि बैठो इधर अच्छा। डाइनिंग टेबल पे, हम्म एक्सप्लेन करो। फिर उनको एक्सप्लेन करते थे। फिर वो तो 26/11 के बाद में भी आए थे तो फिर वो हमेशा पूछते थे कि 26/11 को हाउ यू हैंडल द थिंग्स, अच्छा, आप सर कैसे वहां आपने। थे क्या 26/11 की जब घटना हुई? तो उस समय आप ताज होटल में ही थे? बिल्कुल, मैं ताज होटल में था तभी। तो हम उस बारे में भी बात करेंगे। वो एक दुखद घटना है जिस पर कि कोई चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी घटना हुई थी तो उसका जिक्र हो ही जाता है। और किन प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति और सब प्रधानमंत्री को आपको मौका मिला करने का? मिस्टर जॉन मेजर थे जी। और हमारी आयरन लेडी मार्गरेट थैचर, हम्म। वो भी आके गई थी हमारे टाइम में। एंड फ्रांसवा मित्रा थे, पियर ट्रूडो के फादर, जस्टिन ट्रूडो के फादर पियर ट्रूडो फादर। को, हाँ। प्रेसिडेंट हस्नी मुबारक, किंग हुसैन ऑफ जॉर्डन, हम्म और हेनरी किसिंजर, हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, और ये सब हस्तियां, और प्राइम मिनिस्टर मिस्टर गौतम फ्रॉम हम्म सिंगापुर, जापानीज प्राइम मिनिस्टर्स, चाइनाज अर्लियर प्राइम मिनिस्टर्स। हम्म। तो इन सब को हमने ताज होटल में डिनर्स पे, स्टेट बैंक्वेट्स में, वेदर दिल्ली और बॉम्बे था। और प्रेसिडेंट मुशर्रफ को भी इवन जब अच्छा। स्टेट लंच मिस्टर वाजपेयी ने होस्ट किया था जी जी हाँ। तो उस टाइम पे मेरे को बुलाया गया था कि दिल्ली आ जाओ। तो मुशर्रफ तो हमारा नमक खा कर गए और जाकर भूल गए वहां। देखो, हमारा काम था खाना खिलाना। जी। हाँ, मेहमानों का तो स्वागत किया ही जाता है हमारे भारतीय बिल्कुल परंपरा और बिल्कुल। धर्म में। सर, हाँ, ये जो बात कही जाती है कि ये जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं उनके लिए एक फूड प्रोटोकॉल तो होता ही है क्या? कुछ ऐसा भी होता है हम जो सुनते हैं, हम लोग, हमें पता नहीं, आप ही बता सकते हैं कि खाना क्या पहले आप टेस्ट करते हैं या कोई उनकी टीम टेस्ट करती है? कुछ ऐसा होता है क्या? इसमें कोई सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल होता है। इससे प्रोटोकॉल पूरी दुनिया में होता है, जी। नॉट ओनली हमारे कंट्री में, बाकी कंट्रीज में भी। कि उससे पहले पूरी एक हेल्थ डिपार्टमेंट एंड उनकी इंटेलिजेंस टीम आती है, पूरा खाना लेते हैं, फिर वो टेस्ट करते हैं हम्म एंड थोड़ा खाना लेके जाते हैं लैब टेस्ट के लिए हम्म कि कल को अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो एटलीस्ट दे हैव द प्रूफ। हम्म बट लास्ट काफी टाइम से मैंने देखा, जब भी मैं सर्विस कर रहा था वेदर ताज पैलेस में या बॉम्बे में, तो जब भी वो मेरे को देखते थे तो वो बोलते थे नहीं नहीं, नो नीड, कि ठीक है। क्योंकि हमने व्हाइट हाउस में भी जाके सर्विस करी हुई है। अच्छा, आप वहां गए थे? जब भी प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी थे तो मैं उनके साथ में गया था। तो डेलीगेशन के साथ गए थे आप? डेलीगेशन के साथ गए थे तो जी। वो ब्लेयर हाउस में ठहरे हुए थे। फिर ब्लेयर हाउस टू ओवल रूम तक हमने खाना सर्विस किया था। तो सर, ये प्रोटोकॉल पुतिन के लिए भी सारे प्रोटोकॉल अभी किए जाएंगे? जो भी प्राइम मिनिस्टर जैसे डिनर देंगे या राष्ट्रपति देंगी, तो क्या उसमें भी जो विदेशी टीम आएगी वो जांच करेगी खाने की, प्रधानमंत्री के आवास बिल्कुल, पर की जो? दोनों टीम करती हैं। हम्म इंडियन टीम भी करती है और उनकी टीम भी करेगी। हम्म। दैट्स ए प्रोटोकॉल, जनरली यही होता है। ओके। सर, किस किस तरह का खास इंडियन फूड सर्व किया जाता है ऐसे राष्ट्राध्यक्षों के लिए, प्रेसिडेंट्स के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए या सेलिब्रिटीज के लिए? कोई खास आपको होता है कि इस तरह का बनाना है? भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर आप किसी खास क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं? किस तरह से तैयार करते हैं? जनरली हम लोग पैन इंडिया का खाना देखते हैं कि उनको कोर्स वाइज हर कोर्स का में एक डिफरेंट जायका मिले। हम्म। सो दैट्स वाई क्या होता है कि फर्स्ट कोर्स में इतना मिले, सेकंड कोर्स में इतने मिले। अगर कबाब है फर्स्ट कोर्स में डिफरेंट हो, अगर हो तो मेन कोर्स में कुछ होता है कि चलो
अगर सबको बिरयानी पसंद है तो बिरयानी होनी चाहिए, ओके। या कुछ और कोर्स है तो उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से हम लोग रखते हैं। एंड जैसे हमने जॉन मेजर के लिए हमने बनाया था, उनके लिए हमने करी दम का गोश्त क्रिएट किया था, अच्छा। दम का जाफरानी गोश्त। हम्म। तो उन्होंने सेकंड टाइम सर्विस पूछा कि इज इट ओके अगर हम सेकंड हेल्पिंग मांग लें, हम्म। इज इट प्रोटोकॉल वाइज फाइन? तो ओके, मतलब उनको इतना हमारे पसंद मैनेजर ने आया था। बोला बिल्कुल हंड्रेड हम्म। परसेंट तो हम्म। सेकंड सर्विस की गई। हम्म। एंड जब भी वो वापस गए तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट से उन्होंने हमारे बॉम्बे ब्रासरी रेस्टोरेंट में लंदन में, उन्होंने बोला वो करी हमको चाहिए जो हमने बॉम्बे में खाई थी। ओहो। तो तो हमारे आपने शेफ ने हमें फोन किया कि हम्म। सर क्या करी थी वो। तो मैं उनको बताया कि ऐसे 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 बनाने का है। हम्म। तो टिल द टाइम वो जॉन मेजर थे, वो हर वीक में वही करी खाते थे, हम्म। एंड इट वाज कॉल्ड जॉन मेजर करी। ओके, उसका उसका नाम ही पड़ गया वो, जॉन मेजर का। उधर वो बस ये होता था, इतने पोर्शन जॉन मेजर करी दे दो, हम्म। तो वो डिलीवर हो जाती थी 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे। सर, इस तरह के जब खास मेहमान आते हैं तो शेफ पर कितना प्रेशर होता है? उस समय आपकी पूरी टीम किस तरह से काम करती थी, कर रही थी वहां पे उस समय? देखो, एक प्रोसेस होते हैं, अगर प्रोसेस बराबर फॉलो करोगे, हाइजीन वाइज प्रैक्टिसेस फॉलो करोगे, तो कोई प्रेशर है नहीं है। हम्म। व्हाई शुड यू टेक ए प्रेशर? तो हम्म। नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो मेहमान को खिलाने की खुशी होती थी उस समय, एक्साइटमेंट होता था। बिल्कुल, क्योंकि उनके चेहरे पे अगर स्माइल आ जाए ना, दैट हम्म। सेज इट ऑल। ओके। ये तो होता है। हम लोग भी जो घर में खाना सर्व करते हैं, पकाते हैं और बनता है, और यदि खाने वाला खुश हो जाए तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत जो है सफल हो गई। आपको तो खाना पकाने और खिलाने का काफी शौक है। आप इस पेशे से जुड़े रहे। आपने ताज होटल में मसाला क्राफ्ट, और मैं कुछ पढ़ रही थी, मसाला क्राफ्ट और कुछ मसाला आर्ट, आपने इस तरह के रेस्टोरेंट भी शुरू किए थे। उस वो क्या कॉन्सेप्ट था सर, मसाला आर्ट और मसाला क्राफ्ट का? देखो, होता क्या कि हर साल में कोई ना कोई नई चीज आती है। जी। थोड़े डेकेड्स के बाद में, पहले जो रेस्टोरेंट थे, मैंने जब 1985 में आई बिकेम एग्जीक्यूटिव शेफ ऑफ ताज बॉम्बे, और 31 ईयर्स मैं उधर रहा एग्जीक्यूटिव हम्म। शेफ। तो चेंज इज रिक्वायर्ड। तो मैंने बोला, सोचा कि चलो चेंज लाएंगे। पहले हमने ताज पैलेस में लाए, मसाला सीरीज शुरू करी, मसाला हम्म। आर्ट। वो क्या था, नॉर्थ का कॉन्सेप्ट लिया था हमने, हम्म। कि नॉर्दर्न इंडिया का। फिर जब भी मसाला क्राफ्ट किया हमने, तो हमने पूरा वेस्ट कोस्ट का लिया, ओके। मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात। कोंकण, दैट पार्ट ऑफ इट। ओके। जब भी हमने मसाला बे खोला लैंडन में, तो हमने सोचा कि चलो, सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ बे, तो हम लोग सी फूड लेके आए थोड़ा। और फिर मसाला क्लब खोला बेंगलोर में, तो वो एक डिफरेंट था कि इट वाज ए कॉम्बिनेशन सारी तीनों का। सब में लेकिन मसाला जरूर है। मसाले के बिना तो मसाला के खाने बिना तो लाइफ ही नहीं है तो लाइफ ही इंडियन नहीं फूड है। में। बातों में भी मसाला हो और खाने में भी मसाला हो तो मजा आता है। और सिंपलिसिटी और रूट्स को हम नहीं भूल रहे। जी। जो आदमी रूट्स को भूल जाता है, वो रूट्स उसको भूल जाती हैं। जी, ठीक कह रहे हैं सर। तो फिर हमने वर्क रेस्टोरेंट स्टार्ट किया दिल्ली में, ताज मानसिंह में, विच वॉज अ कंटेम्प्रेरी, फर्स्ट कंटेम्प्रेरी रेस्टोरेंट जो बोलते हैं ना, हम्म। मॉडर्न टेक, वो वर्क था आज सर, से 25-28 साल पहले। सर आपने कहा कि आप वाजपेयी जी के साथ उनके साथ दौरे पे भी जाते थे, विदेशी दौरे पे। ऐसे कितने प्रधानमंत्रियों के साथ आप गए हैं और आपने वहां पे प्रधानमंत्री के खाने पीने का ध्यान रखा है? कुछ कोई किस्सा आपको याद आ रहा है? नो, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के साथ तो वाजपेयी। हमने अबाउट 7-8 ईयर्स हमने ट्रेवल किया हम्म। है उनके साथ हम्म। में। तो वो तो अब वो शौकीन थे, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी तो बहुत शौकीन थे खाने खाने के के। शौकीन थे जी। या तो किस उनको तरह का कुछ भी खाना अच्छा पसंद दो, करते हैं? कुछ भी अच्छा खाना दे दो, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। मतलब सबसे ज्यादा क्या पसंद था वाजपेयी जी को? वो सब कुछ खाते थे, सब कुछ अच्छा था। बना होना चाहिए। हम्म। चाहे कचौरी या आलू ही हो या पराठा ही हो, तो वो हमेशा हम्म। अच्छा ही खाते थे। और मनमोहन सिंह सादगी से खाने वाले लोग थे, कम मसाले वाला खाना पसंद करते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सादगी से खाने वाले थे। हमने
मिस्टर मोदी को भी सर्विस किया अबू धाबी में, हमारे रेस्टोरेंट से खाना दिया था हमने। आपका जो ओपी हॉस्पिटल ओबी हॉस्पिटैलिटी है वहां हाँ, से? जो हमारा रेस्टोरेंट है मर्तबान बाय हेमंत ओबरॉय इन अबू धाबी, ओके। वो हम्म एमिरेट पैलेस होटल में है, तो हम्म। प्राइम मिनिस्टर उधर ठहरे हुए थे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या खाना पसंद किया, क्या उनके लिए क्या खास तैयार किया था आपने? वेजिटेरियन खाना था पूरा। हम्म बहुत शौक से उन्होंने डिनर भी खाया। हम्म हमने उनके चॉइस के चाट्स भी सर्विस करी, ढोकला, दही बल्ला, दही हम्म। भल्ले की चाट, फिर हमने सूप भी पिलाया उनको। सूप के बाद में मेन कोर्स में पुलाव और तीन चार टाइप की करीज और दाल। तो और पीएम मोदी ने वो चाट खाई, ज्यादा चाव से खाई, चाट पसंद है उन्हें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल खाइए। हम्म। और स्वीट्स में क्या था, मीठा में क्या खिलाया आपने उन्हें? मीठा में हमने छेना पायस खिलाया था उनको। हम्म। तो और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में उन्होंने ब्रेकफास्ट में सारा खाना ट्राई किया उन्होंने। हम्म। नॉर्थ इंडियन से लेके साउथ इंडियन, इडली से लेके छोटा मिनी डोसा से लेके पराठा से लेके सब कुछ। और हलवा तक खाया उन्होंने। तो आपको आपको अच्छा लगा होगा कि आपके हाथ का बना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं ने वो नहीं, खाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब हम 26/11 वाली घटना पर आते हैं। आपने बताया कि आप उस दिन ताज होटल में ही थे। आपने क्या देखा था उस दिन, क्या हुआ? आप कहाँ थे उस वक्त? अपने रेस्टोरेंट में थे या कहीं और थे, या कुछ पका रहे थे, क्या कर रहे थे? यू सी, ये एक्चुअली मैं उस दिन नेक्स्ट डे मैं जाने वाला था किधर। आई वाज गोइंग आउट फॉर अ ट्रिप ऑन 28th। ओके। तो मैं एक्चुअली एक गेस्ट को मिलके वापस आया था। हम्म तो मैं स्टाफ को ब्रीफिंग कर रहा था अबाउट 8 साढ़े 8 बजे। हम्म ऐसा ऐसा है कि नेक्स्ट फ्यू डेज में ऐसा करना, ये इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो जस्ट ब्रीफिंग करके हटे थे, तो मेरे एक शेफ का फोन आया कि सर देयर इज अ शूटिंग गोइंग ऑन। हो। तो मैंने उनको मजाक में बोला कि यार हर वीक में शूटिंग होती है। आपको लगा तो आई फिल्म की थॉट ही वाज शूटिंग की टॉकिंग बात अबाउट होगी। फिल्म शूटिंग, हम्म। क्योंकि गेटवे पे सब दिखता है हम्म। उनको। तो बोलता नहीं सर, ये देयर इज अ गन शूटिंग। और एक हमारे किचन और रेस्टोरेंट के बाहर एक आदमी ओ। हैज बीन शॉट। हम्म। आई डोंट नो क्या मेरे दिमाग में है कि हमने उनको बोला कि जस्ट स्विच ऑफ द लाइट, लॉक ऑल द डोर्स। ओके। हाँ। तो उन्होंने फट से भाग के दरवाजा बंद वसाबी कर दिया। और गोल्डन ड्रैगन के किचन के डोर लॉक कर दिया, और जितने गेस्ट बैठे थे उनको बोला नीचे टेबल्स के हो जाओ, और मेन डोर लॉक कर दिया। और हम्म सामने ही मसाला क्राफ्ट था, उधर भी उन्होंने सेम मैसेज दिया। तो हम्म। दोनों रेस्टोरेंट में कम से कम 70-80 लोग बैठे हुए थे। और तुरंत दरवाजा बंद करवा दिया आपने? बंद करवा दिया, और पिच डार्क। तो उनको हम्म। कुछ दिखा नहीं, उन्होंने मेन डोर से देखा कि कुछ नहीं दिखा, तो वो सीधे आगे पूल साइड में निकल गए। आपने उस टेररिस्ट को देखा था, उस आदमी को देखा आपने? ये जब ही रात में एक छोटा सा ग्लिम्स देखा हम्म। हमने, अबाउट 35-40 फीट से। क्या वो वो कसाब जब भी था? मेरे ऑफिस में आ गए थे रात को, वो तो ये दूसरे 4 लोग थे अच्छा, जो यहाँ पे ताज होटल में थे, हाँ। जो ताज होटल में जिन्होंने अटैक किया था। तो वो चारों रात को, उनको पता लगा कि हमने इवैक्यूएशन शुरू कर दिया है। सो दे बार्ज्ड इनटू द किचन, माय ऑफिस। हम्म। तो मेरे ऑफिस से आके उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। ओ। तो उसी फायरिंग में हमारे 7 शेफ्स दे डाइड, और 3-4 को बहुत गोलियां लगी। आपकी आंखों तो के सामने हुआ ये सब? यस। तो फिर मैंने जो जितने बाकी बचे हुए गेस्ट थे, हमने वापस उनको चेम्बर्स में जो हमारा क्लब है उसमें पुश करके डोर लॉक कर दिया और लाइट्स ऑफ करवा दी। फिर ये तो तो काफी हॉरिबल रहा होगा आपको। मुझे पता है कि कई रातों तक आपको ये सीन याद करके नींद नहीं आई होगी, और वो बड़ा या ही टफ वो, टाइम था सबके लिए। बट तो भी हमारा तो ड्यूटी यही थी कि गेस्ट इज गॉड, जी। और बचाना ही है उनको तो। और हैट्स ऑफ टू ताज टीम एंड ताज स्पिरिट, कि जो कि उस रात को हमारी टीम्स ने किया ना, ताज हम्म टीम ने, आई हम्म। डोंट थिंक पूरी दुनिया में कोई कर सकता है। जितना पूरी दुनिया में कोई नहीं करेगा। रैपिड एक्शन हुआ, काफी, कई दरवाजे बंद कर दिए गए, कई लाइट्स ऑफ कर दी गई। और बहुत एक्शन हुआ, बट तो भी हमारे लड़के हटे नहीं बिल्कुल किसी चीज से भी, मेहमानों की पीछे जान नहीं बचाई। हटे, बिल्कुल बचाते रहे।
3 बजे तक तो हम लोग सैंडविच बना के, खाना बना के, चाय कॉफी ड्रिंक सब सर्विस कर रहे थे उनको। अच्छा, भेज रहे थे उनके पास। या क्योंकि उनको महसूस नहीं होने दे रहे कि खतरा है। और फिर हम उनको दिला हौसला दे रहे थे कि नहीं नहीं, फोर्सेस आ रही हैं, बॉम्बे से पहुंच गई हैं, और गेस्ट अभी आ पैनिक जाएंगे। होंगे, काफी गेस्ट तो पैनिक हो गए होंगे। 70-80 बताया आप लोगों ने, आपने कि उस समय उतने गेस्ट थे उस समय रेस्टोरेंट में। नहीं नहीं, टोटल तो मिला के अबाउट 250 थे। 250 थे। हाँ, और 70-80 तो दो रेस्टोरेंट्स में ही थे। अच्छा, तो जी। तो बाकी जो बचे हुए थे वो हमारे पास चेम्बर्स में थे, क्योंकि हमने जब ही देखा कि सबको एक बैंक्वेट भी था, वेडिंग थी, और 150 आदमी पीपल वर देयर एट दैट टाइम। तो हमने उनको भी निकाल के चेम्बर्स में लेके आए, बिकॉज वी थॉट चेम्बर्स बहुत सेफ है, हम्म। जो क्लब है। तो हमने इसके लिए उनको उधर ले आए थे सबको। तो सर उस समय स्टाफ भी पैनिक हो गए होंगे, तो आपने कैसे सबको कंट्रोल किया, कैसे चीजों को संभाला? उनसे कैसे स्टाफ को बताया कि आपको क्या करना है, अब कैसे हमें गेस्ट की कैसे जान बचानी है, कैसे उनकी रक्षा करनी है? उनको एक्चुअली दिल से ही था कि बचाना ही है, हम्म। कैसे भी तरीके से बचाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप दैट लोग। इज द फर्स्ट मोटो इन लाइफ वाज हम्म। के सेव द गेस्ट्स। तो उस घटना के बाद कितने दिनों तक आप लोग को उसी वहीं पे रहना पड़ा, कितने घंटे रहना पड़ा ताज होटल में? हम लोग पूरी टीम नेक्स्ट मॉर्निंग में, एक रात से शुरू होकर नेक्स्ट मॉर्निंग में अबाउट 9 o'clock हम सब लोग बाहर आ गए, जब तक सारे गेस्ट भी बाहर निकल चुके थे। और इस बीच घर वालों के फोन सबके पास, सब लोग परेशान, बाहर में पूरा देश परेशान था उस समय, पूरी दुनिया देख रही थी। बिल्कुल, वो तो परेशानी तो थी, बिकॉज हम्म। सुबह 3 साढ़े 3 बजे दो चैनल ने तो दे डिक्लेयर्ड मी डेड। सो सॉरी। तो परेशान तो थे ही सब लोग। हम्म। बट वो बहुत कठिन समय था पूरे देश के लिए, इतनी बड़ी आतंकवादी घटना होना और इतने लोगों की जान जाना 26/11 को पूरा देश कभी नहीं भूल सकता। और हमने कई मौके पर पाकिस्तान को सबक भी सिखा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर हाल ही में हुआ, लेकिन 26 जब भी नवंबर का महीना आता है तो 26/11 का जो वो घटना है वो हम सबके जहन में घूम जाती है। सर उस समय आप थे और आपने इतनी मुश्किल घड़ी में अपने स्टाफ का साथ दिया, मेहमानों की जान बचाई। इसके लिए तो हम आपको नमन करते हैं, बहुत बहुत आपका उस समय शुक्रिया। आपने इस इतना बड़ा जोखिम लिया खुद अपनी जान पर करके। सर अभी आप जो बात करें कि हम आपको खाना पकाने और खिलाने का शौक है, तो ताज होटल से रिटायरमेंट के बाद आपने अपना खुद का काम शुरू किया है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। अभी आप कहाँ कर रहे हैं ये आपकी ये जो आपका ओबी हॉस्पिटैलिटी है, ये किस तरह का है, कैसे है, काम करती है? ये हमने एक कंपनी शुरू करी थी, ओबी हॉस्पिटैलिटी। जी। आई थॉट कि मैं खुद से अपना कुछ करूं हम्म। आफ्टर रिटायरमेंट, बिकॉज वंस ए सोल्जर इज ऑलवेज ए सोल्जर एंड वंस ए शेफ इज ऑलवेज ए शेफ। तो मैंने सोचा कि नहीं, कुछ तो करना चाहिए। एंड माय फर्स्ट प्रोजेक्ट विच केम वाज सिंगापुर। ओके। तो हमने सिंगापुर में खोला एक रेस्टोरेंट कॉल्ड यंत्रा बाय हेमंत ओबरॉय। हम्म। फिर हमने बॉम्बे में खोला, बीकीसी में, विच वाज कॉल्ड एचओ, हेमंत ओबरॉय एचओ। हम्म। इट वाज अ प्योरली यूरोपियन रेस्टोरेंट, द फर्स्ट फाइन डाइनिंग स्टैंड अलोन यूरोपियन रेस्टोरेंट जो था ओके। बॉम्बे में। हम्म। और फिर उस दौरान में हमने अबू धाबी में खोला, एमिरेट्स पैलेस होटल में, मर्तबान इंडियन रेस्टोरेंट, मर्तबान बाय हेमंत ओबरॉय। हम्म। तो इस बीच में हमने ये सब प्रोजेक्ट करते रहे, तो फिर कोविड आ गया। कोविड ने थोड़ा पार्ट 2 ऑफ 26/11 हो गया, जो कि हम्म। बोलते हैं कि वो बिल्कुल। भी मार एक डिफरेंट काइंड की मार थी। तो उससे काफी लॉसेस और ये ऑपरेशनल थिंग्स वर डिफिकल्ट। तो वो हमको बंद करना पड़ा। फिर हमने अभी बॉम्बे में ही एक अपनी कंपनी खोली हुई है, जो कि ओबी हॉस्पिटैलिटी, हम्म। जो कि हम लोग कॉरपोरेट फंक्शंस करते हैं, हाई एंड कॉरपोरेट हम्म। डिनर्स। जी। और काफी जो
rich and the famous and the people who like our food and उनके ऑफिसेज या घरों में या इवेंट्स हुए हैं उनकी, तो हम लोग करते हैं। हमने नायका जो ग्रुप है उनकी वेडिंग उनकी फैमिली की, और अक्टूबर फेस्ट किया जर्मन कॉन्सुलेट के लिए 2000 आदमी का। हमने लोनावाला में था लास्ट ईयर 31st, दो इवेंट्स किए उधर। तो ये वेरी कॉर्पोरेट इवेंट्स हम लोग करते हैं, बट सिलेक्टिव। सर कहते हैं जिनका बनाया हुआ खाना लोगों को पसंद आता है, कहते हैं उनके हाथ में जादू होता है। तो जरूर आपके हाथ में जादू होगा, जो इतने सारे लोगों को खाना आपका पसंद आता था, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या कोई भी सेलिब्रिटीज हो, आपने उन्हें बनाकर खिलाया और लोगों को पसंद आया। हमारे लिए इतना समय देने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आप टाइम्स नाउ न भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए। और आज पुतिन आ रहे हैं और इस मौके पर आपने हमें बताया कि पुतिन आएंगे तो किस तरह से खाना खाएंगे यहाँ पर, और उनके लिए किस तरह से किस प्रोटोकॉल को ध्यान में रख करके फूड तैयार होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स नाउ न भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म थैंक पर आने के लिए। फिर हम किसी विषय पर आपसे बातचीत करने के लिए आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो यू। मच। थैंक यू।